आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। तो दोस्तों, हम भक्ति आंदोलन में एक चैप्टर का अलग से अध्ययन करेंगे और वो है सिख गुरु। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अंत में सिख गुरुओं से संबंधित जो 10 सिख गुरु हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण दो तीन लाइनें थी वो आपको बता दी गई थी। इसके पश्चात आज हम सिख गुरुओं का डिटेल से अध्ययन करेंगे और जो सिख गुरु हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु नानक, जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। सिकंदर लोदी के समय इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। यद्यपि ये 3 शासकों के समकालीन थे, सिकंदर लोदी, बाबर और हुमायूं के शासनकाल में इनका देहांत होगा। और ये ऐसे सिख गुरु थे जिन्होंने भारत ही नहीं विदेशों में भी यात्राएं की थी, जैसे बगदाद, मक्का, मदीना, श्रीलंका आदि की यात्रा की थी। तो गुरु नानक जी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो भी महत्वपूर्ण इनके कथन हैं और इनका जो जीवन परिचय है, इनका शिष्य कौन था, जैसे इनका प्रिय शिष्य हुआ करता था मर्दाना इनका प्रिय शिष्य था। तो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम उन सभी का डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं गुरु नानक। गुरु नानक सिख गुरुओं का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम गुरु नानक। देखिए, इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी, जो वर्तमान में ननकाना पाकिस्तान के रूप में प्रसिद्ध है, तो जन्म 15 अप्रैल 1469 ननकाना, उस समय था तलवंडी, और वर्तमान में है ननकाना पाकिस्तान। वर्तमान में ननकाना पाकिस्तान, उस समय तलवंडी, 15 अप्रैल 1469 को। ये खत्री कुल से संबंधित थे। इनका जो कुल था खत्री था। खत्री कुल से संबंधित थे। इनके पिता का नाम था कालू चंद मेहता। पिता का नाम क्या था? कालू चंद मेहता या कालूजी मेहता। पिता कालूजी मेहता अथवा कल्याण चंद इनकी माता का नाम था तृप्ता देवी। माता का नाम तृप्ता देवी, पत्नी का नाम था सुलक्षणा देवी। पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणा। सुलाखिन भी मिलता है कई जगह, सुलाखिन अथवा सुलक्षणा। इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद पुत्र। श्रीचंद व लक्ष्मीचंद पुत्र कौन थे? श्रीचंद व लक्ष्मीचंद। ये बाबर, सिकंदर लोदी और हुमायूं के समकालीन थे। तो एक तो ये सिकंदर लोदी, बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के समय सिख धर्म की स्थापना के समय सिख धर्म की
स्थापना की और कालीबेन नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कालीबेन नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कालीबेन नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें कालीबेन नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार एक शब्द है उदासियाँ, एक शब्द है उदासियाँ। यानी गुरु नानक की जो धार्मिक यात्राएं हैं, गुरु नानक की जो धार्मिक यात्राएं हैं वो उदासियाँ कहलाई। गुरु नानक की धार्मिक यात्राएं, गुरु नानक की धार्मिक यात्राएं, गुरु नानक जी की जो धार्मिक यात्राएं हैं उन्हें क्या कहा गया? उदासियाँ कहा गया। इसी प्रकार इनका प्रिय शिष्य था मर्दाना। प्रिय शिष्य मर्दाना, और ये सारंगी बजाता था, सारंगी बजाता था। तो गुरु नानक जी के प्रिय शिष्य कौन थे? मर्दाना, ये सारंगी बजाते थे। तो ये निर्गुण भक्ति संत थे या निर्गुण भक्ति पर बल दिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर बल दिया, इन्होंने निर्गुण भक्ति पर बल दिया। और ये कबीर की भांति बाह्य आडंबर कर्म कांडों के विरोधी थे। अवतारवाद कर्म कांड का विरोध किया। अवतारवाद व कर्म कांडों का इन्होंने विरोध किया। लेकिन ये कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। तो गुरु नानक जी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कालीबेन नदी के किनारे हुई थी। सिकंदर के समय सिख धर्म की स्थापना की। सिकंदर लोदी है, तो सिकंदर लोदी बाबर हुमायूं के समकालीन थे और इनका जो जन्म है वो 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी, वर्तमान में ननकाना, पाकिस्तान में हुआ था। इसके पश्चात देखिए, इनके अनुसार स्त्री समाज एवं परिवार का अभिन्न हिस्सा है। इनके अनुसार स्त्री परिवार और समाज का अभिन्न हिस्सा है। कबीर की भांति इन्होंने बाह्य आडंबर कर्मकांडों का विरोध किया। कबीर की भांति एक तो बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा व कर्म कांडों का विरोध किया। कबीर की भांति मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर और कर्म कांडों का विरोध किया। इनके अनुयायी सिख कहलाए। इनके जो अनुयायी हैं वो सिख कहलाए। इनके अनुयायी सिख कहलाए। इनके अनुयायी क्या कहलाए? सिख
एक ये ध्यान रखना है, इन्होंने लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। लंगर प्रथा की शुरुआत की यानी सामूहिक भोज। इन्होंने लंगर प्रथा सामूहिक भोज जो आज तक कायम है, प्रथा की शुरुआत की। इन्होंने लंगर प्रथा की शुरुआत की। ईश्वर को अकाल पुरुष कहा। ईश्वर को इन्होंने अकाल पुरुष कहा। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ये लंगर प्रथा की शुरुआत किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी, या कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने लंगर प्रथा की शुरुआत की। लंगर प्रथा का अर्थ है सामूहिक भोज। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? गुरु नानक के द्वारा। इसके पश्चात ये रबाब के साथ संगीत गाते थे। रबाब के साथ संगीत। देखो इनके जो शिष्य हैं, इनके प्रिय शिष्य कौन थे? मर्दाना। मर्दाना सारंगी बजाते थे। मर्दाना सारंगी बजाते थे, जबकि ये रबाब के साथ संगीत गाते थे। इन्होंने संपूर्ण भारत, बगदाद, मक्का, मदीना व श्रीलंका की यात्रा की। इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की। भारत के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है, संपूर्ण भारत, बगदाद, मक्का, मदीना, श्रीलंका आदि देशों की गुरु नानक जी के द्वारा यात्रा की गई थी। इसी प्रकार इन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व मंगल गीत 16 गवाए थे। मृत्यु से पूर्व मंगल गीत गवाए, और जो मंगल गीत हैं ये कहलाए सोहेला। इनकी मृत्यु हुमायूं के शासनकाल में हुई थी। इनकी मृत्यु हुमायूं के शासनकाल में हुई, और इनकी याद में पंजाब के करतारपुरा में हुजूर साहब गुरुद्वारा बना हुआ है। हुजूर साहब गुरुद्वारा, हुजूर साहब गुरुद्वारा ये कहाँ बना हुआ है? करतारपुर पंजाब में। करतारपुर पंजाब में। तो सिख धर्म के प्रथम गुरु हो गए। एक तो सिख धर्म के प्रथम गुरु 1469 से 1538 ईस्वी। 1469 से 1538 ईस्वी लंगर प्रथा की शुरुआत की। इनका प्रिय शिष्य कौन था? मर्दाना। ये सारंगी बजाते थे। तो स्वयं गुरु नानक जी रबाब के साथ संगीत गाते थे। इन्होंने ईश्वर को अकाल पुरुष कहा। ईश्वर को क्या नाम दिया इन्होंने? अकाल पुरुष। ये मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर कर्म कांडों के विरोधी थे। कबीर की भांति ये विरोधी थे। 3 शासकों के समकालीन थे, सिकंदर, लोदी, बाबर और हुमायूं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए गुरु नानक जी के कुछ प्रसिद्ध वाक्य हैं, प्रसिद्ध विचार हैं, उनका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। तो इनके प्रसिद्ध विचार या प्रसिद्ध वाक्य, इनके प्रसिद्ध वाक्य। एक इनका वाक्य है, मनुष्य को संसार की
अपवित्रताओं के बीच पवित्र रहना चाहिए। एक इनका प्रसिद्ध वाक्य है कि मनुष्य को संसार की अपवित्रताओं के बीच पवित्र रहना चाहिए। इसी प्रकार इन्होंने कहा था, न कोई हिंदू है न कोई मुस्लिम, न कोई हिंदू है न कोई मुस्लिम, ईश्वर सबका पिता है एवं सभी प्राणी भाई भाई हैं। सभी प्राणी भाई भाई हैं। तो ये भी इनका एक प्रसिद्ध वाक्य है कि न कोई हिंदू न कोई मुस्लिम, ईश्वर सबका पिता है एवं सभी प्राणी भाई भाई हैं। एक इनका प्रसिद्ध वाक्य है, खुद को मिटा दो ताकि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। खुद को मिटा दो ताकि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। खुद को मिटा दो ताकि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। ये भी एक इनका वाक्य है। एक ये ऐसा उल्लेख मिलता है कि बाबर ने गुरु नानक जी को बंदी बना लिया था। बाबर ने गुरु नानक जी को बंदी बना लिया था। तो बाबर के बारे में इन्होंने कहा था कि बाबर काबुल से अपने साथ पाप की बारात लेकर भारत आया है। तो इन्होंने कहा था, बाबर काबुल से अपने साथ पाप की बारात लेकर आया है। पाप की बारात लेकर आया है और वह हिंदुस्तान की दौलत को दुल्हन की तरह हड़पना चाहता है। दौलत को दुल्हन की तरह हड़पना चाहता है। दुल्हन की तरह हड़पना चाहता है। एक इनका प्रसिद्ध वाक्य जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण पहचानता है, उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। जबकि संत रामानंद जी ने क्या कहा था कि दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है। ये माइनर सी गलती कर देते हैं हम, यानी लगभग वाक्य एक जैसा है, क्योंकि रामानंद जी ने भी यही कहा था कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण पहचानता है, उसकी जाति नहीं पूछता। दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है। उन्होंने तो क्या कहा था, दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है। जबकि इन्होंने क्या कहा कि आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। तो एक वाक्य और नोट कर लेते हैं, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण पहचानता है, सद्गुण पहचानता है, उसकी जाति नहीं पूछता। उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। कोई जाति नहीं होगी। तो ये माइनर सी गलती कर देते हैं हम। वहाँ रामानंद जी ने क्या कहा था कि उस दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। ये इनके 5 प्रसिद्ध विचार हैं, प्रसिद्ध वाक्य हैं इनके। आप इनका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद। गुरु अंगद, तो आइए हम गुरु अंगद के बारे में बात करते हैं। गुरु अंगद,
1538 से 1552। एक तो इनका अन्य नाम मिलता है लहना अथवा लहणा, अन्य नाम लहना अथवा लहणा। ये गुरु नानक जी के शिष्य थे। अन्य नाम लहना अथवा लहणा। गुरु नानक के शिष्य थे और नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। नानक जी ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया। अब इन गुरु अंगद से संबंधित 2-3 बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण है, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो इन्होंने सिख पंथ की स्थापना की, सिख पंथ की स्थापना की, सिख पंथ की स्थापना की। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी इन्होंने, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। इसी प्रकार अपने गुरु नानक जी के उपदेशों को गुरुमुखी लिपि में संकलित किया। तो एक तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की, गुरुमुखी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लिपि की शुरुआत की। और गुरुमुखी लिपि में ही अपने गुरु नानक जी के उपदेशों को संकलित किया। तो गुरुमुखी लिपि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसी प्रकार इनकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप प्रदान किया था। यद्यपि जो सामूहिक भोज है, लंगर की जो व्यवस्था है गुरु नानक जी के द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन लंगर व्यवस्था को स्थायित्व किसके द्वारा प्रदान किया गया? गुरु अंगद के द्वारा। और ये जो लंगर प्रथा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदुओं की जातीय व्यवस्था को तोड़ना, हिंदुओं की जातीय व्यवस्था को तोड़ना या समाप्त करना। तो एक इन्होंने लंगर प्रथा को स्थायी रूप दिया। ध्यान रखना है, अलग अलग क्वेश्चन है। लंगर प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? गुरु नानक जी के द्वारा। और लंगर प्रथा को स्थायी रूप किसके द्वारा दिया गया? गुरु अंगद के द्वारा। और ये जो लंगर प्रथा है इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था हिंदुओं की जातीय व्यवस्था को समाप्त करना। इस लंगर प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदुओं की जातीय व्यवस्था को समाप्त करना। इस शेरशाह सूरी व हुमायूं के समकालीन थे। शेरशाह सूरी व हुमायूं के समकालीन थे। और हुमायूं ने कन्नौज बिलग्राम युद्ध के बाद गुरु अंगद से मुलाकात की थी। ध्यान रखना है, बिलग्राम युद्ध के बाद जो 1540 में हुआ था, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं ने गुरु अंगद से मुलाकात की थी। तो दूसरे जो गुरु हैं वो गुरु अंगद हैं, 1538 से 52।
अन्य नाम मिलता है इनका लहना अथवा लहणा। गुरु नानक जी के शिष्य थे। नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया, सिख पंथ की स्थापना की, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की और गुरुमुखी लिपि में ही अपने गुरु नानक जी के उपदेशों को संकलित किया। लंगर प्रथा को स्थायी रूप दिया। लंगर प्रथा की शुरुआत गुरु नानक जी के द्वारा की गई थी और स्थायित्व किनके द्वारा दिया गया? गुरु अंगद जी के द्वारा। लंगर प्रथा का जो उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था? हिंदुओं की जातीय व्यवस्था को समाप्त करना। शेरशाह सूरी व हुमायूं के समकालीन थे और कन्नौज बिलग्राम युद्ध जो 1540 में होता है, इस युद्ध के बाद हुमायूं ने गुरु अंगद से मुलाकात की थी। इसके बाद नंबर 3 की यदि हम बात करें, गुरु अमरदास। गुरु अमरदास गुरु अमरदास 1552 से 1574। इसके बाद हैं गुरु अमरदास। हमने चर्चा की थी कि एक तो इन्होंने 22 गद्दियाँ स्थापित की थी, 22 केंद्र स्थापित किए थे और इनकी मुख्य गद्दी थी गोइंदवाल। गोइंदवाल में इन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की। तो सिख संप्रदाय को संगठित रूप प्रदान किया। एक तो इन्होंने सिख संप्रदाय को संगठित रूप प्रदान किया। सिख संप्रदाय को इन्होंने संगठित रूप प्रदान किया। गोइंदवाल में अपनी गद्दी स्थापित की। गोइंदवाल में गद्दी स्थापित की। एक शब्द आता है मजी प्रथा। मजी प्रथा तो इन्होंने धर्म प्रचार के लिए 22 केंद्र स्थापित किए थे, यानी गद्दियां धर्म प्रचार के लिए 22 केंद्र स्थापित किए गए, जिसे क्या कहा गया? मजी प्रथा कहा गया। इसी प्रकार इन्होंने एक लवन पद्धति की शुरुआत की थी। लवन पद्धति, लवन पद्धति यानी हिंदू व सिखों में जो विवाह प्रचलित थे उनको अलग करने के लिए, यानी हिंदू अलग तरीके से विवाह करेंगे और सिख अलग तरीके से विवाह करेंगे। हिंदू व सिखों के मध्य प्रचलित विवाह को अलग किया गया। इसके तहत हिंदू व सिखों के मध्य प्रचलित विवाह को अलग किया गया। लवन पद्धति, मजी प्रथा दोनों ध्यान रखनी है। तो लवन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? गुरु अमरदास जी के द्वारा। इसी प्रकार ये सती प्रथा, पर्दा प्रथा और मादक द्रव्यों के सेवन के विरोधी थे। सती प्रथा, पर्दा प्रथा व मादक पदार्थों का विरोध अकबर के समकालीन थे। ये अकबर के समकालीन थे। गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। अकबर ने गुरु अमरदास से भेंट की थी। अमरदास से भेंट की और अकबर ने इनके शिष्यों पर जो यात्रा कर लिया जाता था, तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था, उसे हटा दिया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर हटाया। इसी प्रकार अकबर ने इनकी पुत्री थी बीबी भानी,
अकबर ने गुरु की पुत्री बीबी भानी को कई गांव भेंट किए। कई गांव भेंट किए। तो ये हैं गुरु अमरदास जी। तो इन्होंने एक तो गोविंदवाल में अपनी गद्दी स्थापित की थी। एक और ध्यान रखना, ये वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। अनुयायी थे। तो एक बार दोबारा देखिए, गुरु अंगद, उसके बाद है गुरु अमरदास। जो गुरु अमरदास हैं, सिख संप्रदाय को संगठित रूप प्रदान किया। गोविंदवाल में अपनी, पंजाब में है, गोविंदवाल में गद्दी स्थापित की और धर्म प्रचार के लिए 22 केंद्र स्थापित किए, जिसे मजी प्रथा कहा गया। इसने सिखों और हिंदुओं में जो विवाह प्रचलित था उसको अलग कर दिया, जिसे लवन पद्धति कहा गया। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, मादक पदार्थों का विरोध किया। अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इनसे मुलाकात की। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर हटाया और अकबर ने इनकी पुत्री का नाम था बीबी भानी। इसे कई गांव भेंट किए और ये वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। तो हमने 3 गुरुओं के बारे में अध्ययन कर लिया है, गुरु नानक जी, गुरु अंगद जी और गुरु अमरदास जी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, गुरु रामदास जी। गुरु रामदास, गुरु रामदास 1574 से 1581। एक तो ये गुरु अमरदास के शिष्य और दामाद थे। गुरु अमरदास के शिष्य व दामाद थे। अमरदास के शिष्य व दामाद थे। अकबर के समकालीन थे। यानी 1556 से 1605 अकबर का शासनकाल है। अकबर ने 1577 में इन्हें 500 बीघा ज़मीन दान में दी थी। 1577 ईस्वी में अकबर ने $500 बीघा ज़मीन दान में दी और रामदास जी ने अमृतसर शहर बसाया। अमृतसर शहर बसाया और यहाँ सिख धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक थी। सिख धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक थे। तो इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन यही आ जाता है कि किस सिख गुरु को अकबर के द्वारा 500 बीघा ज़मीन दान में दी गई थी। वो कौन हो जाएंगे? गुरु रामदास। अमृतसर शहर के संस्थापक भी कौन है? गुरु रामदास जी। इसी प्रकार इस समय या इनके समय गुरु को सच्चा पातशाह कहा जाने लगा। यानी गुरु रामदास जी के समय जो गुरु है उसे सच्चा पातशाह कहा जाने लगा और इन्होंने कहा था कि सभी गुरुओं का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रत्येक गुरु का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रत्येक गुरु का सम्मान किया जाना चाहिए।
और याद कीजिए अभी हमने बात की थी जो 22 गद्दियाँ स्थापित की गई थी अमरदास जी के द्वारा, उन 22 गद्दियों को यानी धर्म प्रचार के केंद्रों को धन संग्रह के केंद्र के रूप में परिवर्तित किया था। इन्होंने धर्म प्रचार के केंद्रों को धर्म प्रचार के केंद्रों को धन संग्रह का केंद्र बनाया। धन संग्रह का केंद्र, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो अमृतसर शहर वाला आता है। और एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें, एक तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन अब जो लाइन नोट कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। इन्होंने गुरु परंपरा को पैतृक बना दिया। अभी तक गुरु परंपरा पैतृक नहीं थी, इन्होंने गुरु परंपरा को पैतृक बना दिया। पैतृक बना दिया यानी इनके तीसरे पुत्र थे अर्जुन देव। अर्जुन देव को इन्होंने गद्दी सौंप दी थी। अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को, तीसरे पुत्र अर्जुन देव को गद्दी सौंपी। तो इसमें दो ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। एक तो गुरु परंपरा को पैतृक बनाने वाले कौन थे, पैतृक बनाने वाले कौन थे, पैतृक बनाने वाले कौन थे, गुरु रामदास। और अमृतसर शहर की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी, रामदास जी के द्वारा। ये भी अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा ज़मीन दान में दी थी। तो इनके समय गुरु को सच्चा पातशाह कहा जाने लगा। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक गुरु का सम्मान किया जाना चाहिए। तो एक छोटा सा है गुरु रामदास। इसके बाद हम बात करेंगे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिखों के 5वें और प्रसिद्ध गुरु अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु और प्रसिद्ध गुरु हैं अर्जुन देव, जो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने सिख संप्रदाय को एक शक्तिशाली संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया। इसी प्रकार इन्होंने शान और शौकत से रहना शुरू किया। और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है एक तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण और एक आदि ग्रंथ का संकलन। आदि ग्रंथ का संकलन, ये दो इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। इनके जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं उनका अध्ययन करते हैं। अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव पंद्रह सौ 81 से 1606। से 1606। एक तो इन्होंने सिख संप्रदाय को शक्तिशाली बनाया। सिख संप्रदाय को शक्तिशाली बनाया। अमृतसर में राम सरोवर कुंड बनवाया। अमृतसर में राम सरोवर कुंड बनवाया। इन्होंने शान और शौकत से रहना शुरू किया। शान और शौकत से रहना शुरू किया। शान और शौकत से रहना शुरू किया। इसी प्रकार इन्होंने तरन तारण और करतारपुर नगर की स्थापना की। तरन तारण, तरन तारण व करतारपुर
शहर बसाए, तरन तारण और करतारपुर नामक शहर किसके द्वारा बसाए गए थे? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। इसी प्रकार इन्होंने गुरु के पद को आध्यात्मिक व सांसारिक प्रमुख बनाया। गुरु के पद को आध्यात्मिक व सांसारिक प्रमुख बनाया। सांसारिक, आध्यात्मिक के साथ साथ सांसारिक प्रमुख बनाया। इनका जो सबसे प्रसिद्ध योगदान है, एक तो आदि ग्रंथ का संकलन 1604 ईस्वी में किया गया था। आदि ग्रंथ का संकलन 1604 में। इसी प्रकार एक इन्होंने सिखों से उनकी आय का 10% दान में लेने की प्रथा को शुरू किया। यानी प्रत्येक सिख अपनी आय का 10% दान में देगा। इसकी शुरुआत किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। और एक इन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ का संकलन किया था। इसके बारे में देखिए, आदि ग्रंथ का संकलन। और ये कब किया गया? 1604 में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आदि ग्रंथ का संकलन किसके द्वारा किया गया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। और कब किया गया? 1604 में। एक तो इसमें प्रथम 5 गुरुओं की वाणी है। प्रथम 5 गुरुओं की वाणी है। इसके अलावा अन्य जो संत हैं उनके भी उपदेश और गीत इसमें संकलित हैं। तो कौन कौन से संतों के उपदेश इसमें संकलित हैं? प्रमुख संतों के गीत व उपदेश। जैसे हम बात करें, संत धन्ना, संत सेना, संत कबीर, संत सघना, रामानंद, नामदेव, जयदेव व बाबा फरीद। बाबा फरीद, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना है। कौन से सूफी संत के उपदेश, कौन से सूफी संत के उपदेश आदि ग्रंथ में संकलित हैं? तो आंसर क्या होगा? बाबा फरीद। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो आदि ग्रंथ है, इसका संकलन गुरु अर्जुन देव के द्वारा 1604 में किया गया। प्रथम 5 गुरुओं की वाणी है और इसमें प्रमुख संतों के गीत व उपदेश हैं। संत धन्ना, संत सेना, कबीर, सघना, रामानंद, नामदेव, जयदेव, बाबा फरीद आदि और भी हैं। तो इनमें वाणी, इसमें गीत और उपदेश संकलित हैं। इसके बाद देखिए, इन्होंने हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा का निर्माण करवाया। हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा का निर्माण। देखिए, ये जो हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा है, ये अमृतसर में है। हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? अमृतसर में। और इसकी नींव सूफी संत मियाँ मीर ने रखी थी। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? मियाँ मीर। अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसका पहले क्या नाम था? हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा। इस नाम से इसकी स्थापना की गई थी। और रणजीत सिंह, जो पंजाब के शासक हुए, रणजीत सिंह ने
प्रथम बार इस पर सोना चढ़वाया या सोना जड़वाया। इस गुरुद्वारे पर सोना किसके द्वारा चढ़वाया गया था? रणजीत सिंह के द्वारा। अंग्रेज़ों ने इसे गोल्डन टेम्पल नाम दिया। अंग्रेज़ों ने गोल्डन टेम्पल कहा, इसलिए वर्तमान में हम इसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं। तो जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर का, उसका वास्तविक नाम क्या है? हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा। और इसकी नींव सूफी संत मियाँ मीर के द्वारा रखी गई थी। और ये किसके समय तैयार हुआ था? अर्जुन देव के समय। इसका निर्माण किसके समय होता है? अर्जुन देव के समय। इसी प्रकार देखिए, अर्जुन देव ने या अर्जुन देव अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अकबर के द्वारा इनको मृत्युदंड दिया जाएगा, सॉरी जहांगीर के द्वारा 1606 में इनको मृत्युदंड दिया जाएगा। इन्होंने अकबर के दरबार में गुरदास और बुड्ढा को भेजा था। अकबर के दरबार में गुरदास व बुड्ढा को भेजा। इनका पुत्र था हरगोविंद। पुत्र का नाम क्या था? हरगोविंद। हरगोविंद को इन्होंने सेना का गठन करने के लिए कहा था। तो पुत्र था इनका हरगोविंद। पुत्र हरगोविंद। हरगोविंद को इन्होंने शस्त्र धारण करने व सेना का गठन करने के लिए कहा। शस्त्र धारण करने व सेना का गठन करने के लिए कहा था। इसीलिए हम आगे पढ़ेंगे, हरगोविंद ने सिखों का एक सैनिक संप्रदाय बना दिया था। सिखों को सैनिक संप्रदाय के रूप में बदलने वाले कौन होंगे? हरगोविंद। क्योंकि इसके बाद जो शिष्य अगले जो गुरु होंगे वो कौन होंगे? हरगोविंद। एक इन्होंने जहांगीर के पुत्र या जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया था। खुसरो को आशीर्वाद दिया, इसीलिए जहांगीर ने 1606 में इन्हें मृत्युदंड दे दिया। जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु को यानी अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया। एक बार दोबारा देखिए, हम बात कर रहे हैं गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु हैं। एक तो इन्होंने सिख संप्रदाय को शक्तिशाली बनाया, अमृतसर में राम सरोवर कुंड बनवाया। इन्होंने शान और शौकत से रहना शुरू किया। तरन तारन और करतारपुर शहर बसाए। गुरु के पद को आध्यात्मिक व सांसारिक बनाया। सिखों को उनकी आय का 10% दान में देने की प्रथा शुरू की कि प्रत्येक सिख अपनी आय का 10% दान में देगा। और आदि ग्रंथ का संकलन 1604 में। प्रथम 5 गुरुओं की वाणी है। इसी प्रकार जो अन्य संत हैं, जैसे संत धन्ना जी, संत सेना, कबीर, सघना, रामानंद, नामदेव, जयदेव, और ये जरूर याद रखना ये सूफी संत हैं, बाबा फरीद। इनके गीत और इनके उपदेश आदि ग्रंथ में संकलित हैं। हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, अमृतसर का वास्तविक नाम क्या था? हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा। इसका निर्माण किसके समय? अर्जुन देव के समय। अमृतसर में स्थित है। इसकी नींव सूफी संत मियाँ मीर के द्वारा रखी गई थी। रणजीत सिंह ने प्रथम बार सोना जड़वाया और अंग्रेज़ों ने इसे क्या कहा? गोल्डन टेम्पल। जो वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर कहा जाता है।
वर्तमान में इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अकबर के दरबार में इन्होंने गुरदास व बुड्ढा को भेजा था। इनके पुत्र का नाम था हरगोविंद। पुत्र का नाम क्या है? हरगोविंद। हरगोविंद को इन्होंने शस्त्र धारण करने व सेना का गठन करने के लिए कहा, क्योंकि इसके बाद जो हरगोविंद है उनका जब हम अध्ययन करेंगे उसमें हम ये लाइन नोट करेंगे कि सिखों को सैनिक संप्रदाय के रूप में बदलने वाले कौन थे? गुरु हरगोविंद सिंह। अकाल तख्त की स्थापना की थी, वो आगे चर्चा करेंगे। जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को इन्होंने आशीर्वाद दिया। जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया, इसीलिए जहांगीर ने 1606 में गुरु को मृत्युदंड दे दिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने 5 सिख गुरुओं का अध्ययन किया है। 5 सिख गुरुओं का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद 5 जो सिख गुरु बचे हुए हैं उसका अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आप नोट्स बनाते रहें, साथ साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।